शादी के बाद मैंने पहली बार छठ पूजा का व्रत उठाया है, वो भी मेरी मन्नत है। मैंने अपने मन्नत से ही छठ पूजा का व्रत उठाया है। देखिए मेरा इस साल का छठ पूजा का व्रत कैसे हुआ है और कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये ब्लॉग है खरना वाले दिन से लेकर छठ पूजा के सुबह अर्घ तक का। तो ये खरना वाले दिन का शूट है। मैं सुबह सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। उनके जल देने के बाद फिर मैं पूरे दिन उपवास रहूँगी। फिर शाम के टाइम घाट पे जाऊँगी वेदी बनाने के लिए। एक दिन पहले, छठ पूजा के एक दिन पहले वेदी वहाँ पे बनाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं और जब तक सूर्य न ढले तब तक पानी में खड़े रहकर वहाँ पे अर्घ लेते हैं। फिर शाम जब हो गया, वहाँ मैंने पूजा कर लिया घाट पर। फिर मैं घर आई तो मैंने गुड़ के खीर बनाए और रोटी बनाए। फिर मैंने छठ मैया के नाम से मैंने यहाँ पे निकाल दी खीर, पूड़ी और केले। मैंने 6 जगह निकाले हैं उनके नाम से। उसके बाद ही पहले उन लोगों को निकाल लिया जाता है, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो जो मैंने बनाया था खीर और पूड़ी, वही भोजन करना रहता है। वही भोजन खा के ही व्रत का, छठ पूजा का व्रत उठाया जाता है। मैंने कल एक सूर्य देवता का ये फ़ोटो मैंने रखा है। छठ मैया का फ़ोटो नहीं मिल पाया तो मैंने सूर्य देवता का फ़ोटो रखा। और ये फिर मेरा भोजन है। मैं पहले अकेले रूम में बैठ के भोजन की मैंने, क्योंकि कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं अकेले रूम में भोजन कर रही थी। ये छठ पूजा के शाम वाली दिन की शूट है। मैं अपना तैयार वैयार हो के अच्छे से और मैं अपना कलश उठाई और घाट के लिए चली। पीछे से बच्चे लोग भी अपना सामान लेकर आ रहे हैं। फिर वहाँ जाके वेदी लोग, मतलब घाट पे जो नहाने वाले आदमी लोग आते हैं, वो वेदी को बिगाड़ दिए थे। फिर से हम लोगों ने नया वेदी बनाया अपना। फिर उसको अर्पण से उसको चौक बना लिया। मेरी जो भाभी, बगल में एक भाभी हैं, वो तो आटे से बनाई। मैं चावल को पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर उसी से अर्पण तैयार की और उसी से मैंने कले को से आकार दे दिया, मतलब गोला कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उस पर कलश रखी, कलश को मतलब स्थापित किया और कलश वगैरह कर देने के बाद मैंने पूजा वूजा कर लिया है, धूप बत्ती दिखाया और उसके बाद अब पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हुई। और जो मेरी बगल की भाभी हैं, पड़ोसन, उनकी देवरानी मेरे मांग भर रही हैं और हाथ में जो अर्पण लगाते हैं वो सब वही कर रही हैं। मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ ना, कोई साथ में रहता नहीं है। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे लोग साथ में बस रहते हैं, तो इस वजह से। और इस मतलब छठ पूजा मेरी मम्मी भी आई थी तो वो साथ में थी। फिर वो मांग भरने के बाद नदी में हम लोग, मतलब पानी में खड़ी थी जब तक सूर्य देवता थे। तब तक सूर्य देवता शाम के टाइम जब ढलने लगे तो अर्घ का टाइम हुआ। फिर मेरा बाबू आया, वो पहले अर्घ दिया। फिर उसके बाद हमने बारी बारी से अर्घ दिया। मतलब जितने लोग थे सभी ने दिया। मेरे घर के तो 4 लोग हैं, चारों ने दिया। बच्चे, मेरी मम्मी, सब ने मिलकर अर्घ दिया। और मतलब पानी में थोड़ा ठंडा, शुरुआती टाइम में बहुत ठंड लग रहा था। फिर उसके बाद जैसे मैं उसमें रहने लगी, ठंड कम हो गया था। फिर उसके बाद वो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी अर्घ दे रहे हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैंने उनसे बोल भी दिया कि एक ही बार 5 बार वहीं पे गिरा दीजिए, तो बोल रहे चलो ना घूमते रहो।
अब हो गया, फिर मैं घर आई, घर आके अब कपड़ा चेंज वगैरह करके फिर मैं अपना ज़मीन पे ही लेटी हुई थी। अब ये फिर अगले दिन सुबह के टाइम कल फिर से जितने भी फल वगैरह थे उनको चेंज करके उसमें दूसरा फल वगैरह रखा गया। जो शाम का फल वगैरह था उसे हटा दिया गया। सुबह के टाइम का फिर से फल को उसमें धोकर रखा गया था। अब सभी लोग अपने अपने प्रसाद वगैरह लेकर, डाला वगैरह लेकर छठ घाट के लिए निकल रहे हैं। अब मैं हूँ कि मेरा मन्नत है, मैं मन्नत से उठाई हूँ, इसलिए मैं सूपा या डाला ये सब नहीं ली हूँ। अभी सिर्फ मैं नारियल चुनरी और फल पे उठाई हूँ। मेरी मन्नत है, जब मेरी मन्नत पूरी होगी तब मैं डाला लेकर जाऊँगी माता के पास। इसलिए मेरी मन्नत अभी सिर्फ नारियल चुनरी और 5 फल पे मैंने उठाया इस बार। और पहली बार उठाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं मतलब कई लोगों से पूछा। मेरे ये जो बगल में है ये मेरी पड़ोसन है, तो इनसे भी पूछ कर मैंने किया, क्योंकि पहली बार जानते हैं कुछ भी करो तो पहले से आइडिया रहता नहीं, पता नहीं रहता है। तो इस वजह से मुझे पहले से कुछ पता ही नहीं था। इन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने किया। अब घाट पे जाने के बाद कलश को फिर से अर्पण से मैंने चौक बनाया और उस पर अपना कलश स्थापित किया और पूजा वगैरह किया। फिर उसके बाद मैं जल में चली गई। अब वो मेरी बेटी जो है वो पूरा शूट कर रही है, पूरे घाट के लोगों का शूट कर रही है। सब वहाँ मौजूद थे और सूर्य देवता आज के दिन निकल ही नहीं रहे थे, पूरी बदली थी। थोड़ा सा निकल रहे थे फिर छिप जा रहे थे, जैसे करवा चौथ वाले दिन हुआ था कि चांद देवता निकल रहे थे, छुप जा रहे थे, निकल रहे छुप जा रहे थे। फिर अब निकले भी हैं तो अब सब अर्घ देने के लिए सब लोग आए हैं, बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग अर्घ देने के लिए आए। और वहाँ पे जितनी औरतें लोग भी थी वो लोग भी अर्घ मुझे दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये व्रत करके। मतलब शुरुआती में शाम के टाइम थोड़ा बहुत प्यास लग रहा था, फिर जैसे ही 10 से 11 बजे मेरी प्यास ख़त्म हो गई। प्यास मतलब नहीं लगी, भूख प्यास कुछ नहीं लगा। अब उसके बाद जब अर्घ वगैरह दिला गया तो सब लोग मांग भरवाने आते हैं ना, खुद मेरी भी मांग भरते हैं और अपनी भी मांग भरवाते हैं। तो मैं सबकी मांग भरी और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे लोग सब उधर बाहर प्रसाद सबको दे रहे थे और मैं सबका मांग भर रही थी। जितनी भी औरतें आ रही थी, लोग बोलते हैं कि यहाँ का मांग भरना बहुत ही शुभ होता है, वो एक प्रसाद हो जाता है। तो मैं जितने भी लोग आ रहे थे मैं सबका मांग भरी, वो लोग भी मेरी मांग को भर रहे थे। 5-5 बार पूरी मांग को मतलब नाक से उठा के मांग हम लोग भरते हैं ना, हम लोग यूपी बिहार वाले ऐसे ही करते हैं कि पूरा नाक से उठा के मांग भरते हैं। अब ये मेरा छठ पूजा वाले दिन का लुक है। उसके बाद मैं घाट से घर आई। अब ये मेरे पति साथ में